जोरदार तालियां। इसके साथ यही है। हेलो, आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही? सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। अभी हमारे सामने एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया और आज एक बहुत ही अच्छे पद को सुशोभित कर रहे हैं। जयवीर यादव सर, एसडीएम हिसार, मैं उनका दिल से अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में यहाँ बताया। मेरी छोटी बहन अंकिता जो सिटी न्यूज को जो मैं देखती हूँ तो बड़े अच्छे से हैंडल करती है और हर परिस्थिति में सभी न्यूज हमारे तक पहुँचाती है। इतनी खूबसूरती से एक खूबसूरत पत्तियां लगा रखी है मेरे अपने परिवार के, मेरे अपने गांव के और कहीं न कहीं हमारे रिलेशन भी है तो शायद हमारे भांजे हैं सुरेंद्र भाई साहब, देवेंद्र भाई साहब, जोगिंदर भाई साहब। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, इंसान को सबसे पहले खुद के लिए खुश होकर के जीना आना चाहिए, उसके बाद सब चीज अचीव हो जाती है। अपने आप की क्षमता को पहचानना चाहिए। आप सभी बच्चों को मैं जीवन की जो चीजें मैंने फील की है, जो अनुभव मेरे रहे हैं जीवन में, मैं वो बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, मेरे अंदर से किस चीज की आवाज आ रही है, मैं किस सब्जेक्ट पे पकड़ रखता हूँ, मैं क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहता हूँ या मैं रेसलिंग का खिलाड़ी बनना चाहता हूँ या मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ, मैं किस फील्ड में मुझे लग रहा है कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान के अपने अंदर से आवाज आती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरा इसके ऊपर मेरी पकड़ है। तो आप सबसे पहले अपने मन की बात सुनिए, अपने अंदर को खंगोलिए, एकांत में बैठिए, अपने आप से बात कीजिए। जब आप अपने आप से बात करेंगे तो हजारों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है। हम चारों तरफ फोन उठा करके, अच्छी बात है फोन, लेकिन उसके अंदर हम गिर जाते हैं कि फलाना आदमी ये कर रहा है मैं वो भी कर लूं, वो आदमी ये कर रहा है मैं वो भी कर लूं, ये आदमी ये कर रहा है मैं वो भी कर लूं, और हम एक इंसान से वंचित रह जाते हैं बात करने के लिए, वो है खुद। और हम खुद से नहीं पूछ पाते कि मैं किस फील्ड में कामयाब हो सकता हूं। मेरा ये मानना है कि अपने आप अपनी आवाज खुद बनिए। मैंने अपने जीवन के मैं अपने जीवन का संघर्ष बता देती हूँ। एक बिल्कुल आम परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा सपना था, जब मैं थोड़ा सा जीवन की गतिविधियों के बारे में जानने लगी, मेरी फैमिली सौभाग्यशाली हो कि मैंने एक ऐसे पिता के जन्म लिया जिन्होंने मुझे एक सपना दिया कि बेटा मैं आपको एक खिलाड़ी के रूप में देखना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे उन विचारों से मोटिवेट किया। मेरे घर का जो माहौल था, जो सिचुएशन मैं देखती हूँ चारों तरफ, घर में ना टीवी था, ना पंखा था, ना कोई लाइट की व्यवस्था थी, खेत में हमारा मकान था, कोई भी ऐसा, ना कोई न्यूज़पेपर आता था, ना कोई ऐसा व्यक्ति आता था कि कोई मुझे उससे ये मोटिवेशन मिल जाए कि मैं ये करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे घर में एक छोटा सा टैब था जहाँ पे उस जमाने में कैसेट आती थी, और वो कैसेट मेरे पिता हमेशा, हमारे घर में ट्रैक्टर था तो उस ट्रैक्टर पे लगा करके भगत सिंह की रानियां चलती थी, उधम सिंह की चलती थी, सुभाष चंद्र बोस का किस्सा चलता था। तो वहां से जो मैंने सुने, आपके सामने एक महान हस्ती का फोटो है, चंद्रशेखर आजाद का फोटो, उनके किस्से मैंने सुने, वो ऐतिहासिक चीजें मैंने सुनी और मेरे अंदर एक देशभक्ति का जज्बा लगा कि मैंने अपने देश के लिए, मैंने अपने समाज के लिए, मैंने अपने इलाके के लिए कुछ नया करने जाना। वहां से मुझे विचारों की प्रेरणा मिली। उसके बाद मेरे घर के अंदर मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती थी, राजे महाराजों की ऐतिहासिक स्टोरियां सुनाती थी। वहां से मुझे एक प्रेरणा मिली, मेरी माँ से मुझे प्रेरणा मिली और मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति जगी, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। आज से 20 साल पहले सरकारी स्कूल के अंदर कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आता था, कोई
व्यवस्था नहीं थी, मास्टर आते थे बस, मास्टर भी बहुत साधारण होते थे। आज जो टीचर आप देख रहे हैं ये व्यवस्थाएं नहीं थी। मास्टर गांव के ही होते थे और गांव के मास्टर चाचे हो गए, ताऊ हो गए, विषय की नॉलेज नहीं होती थी टीचरों को, ये बहुत बड़ा अभाव था। मेरे जितने टीचर रहे हैं, अगर मैं उनसे आज भी इस सब्जेक्ट की बात करूं, जिस सब्जेक्ट के वो टीचर रहे हैं, आज भी उनको उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बात कहती हूँ, अभी मैं बात कर रही थी ऑफिस में बैठी कि अगर इंसान के अंदर आग है, इच्छा शक्ति है, बहुत सारे युवा साथी मेरे पास मैसेज करते हैं, पूछ लेते हैं कि दीदी आज आप इंस्पेक्टर रैंक पे हो, आज आपका नाम है, आज बहुत सारी कंपनियों की, स्कूल यूनिवर्सिटियों की ब्रांड एम्बेसडर हो, आज ये है वो है, मतलब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आज से पहले 20 साल पहले मेरे पास क्या था, कितना अभाव था, कितनी चुनौतियां थी, और एक लड़की के लिए बाहर निकलना बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारे ताने थे। आज तो ये जो मैं ड्रेस पहन रही हूँ और भी साथी पहननी कॉमन हो गई है, लेकिन एक लड़की के लिए जिस इलाके से मैं आती हूँ, सूट सलवार में भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत सारी चुनौतियां थी। गांव में बस नहीं आती थी, व्यवस्था बहुत अलग थी, और मैं गांव में ज्यादा इतनी नहीं रही थी क्योंकि हम खेत में रहते थे। और अचानक परिवार में परिस्थितियां एकदम से बदल जाती हैं। पिता का जो सपना था वो लेके जो चल रहे थे, अचानक परिवार में एक हादसा होता है। मेरे पिता जब मैं 12 साल की थी इस दुनिया से चले जाते हैं। एकदम से वो सपना चकनाचूर हो जाता है, परिवार का सब रवैया बदल जाता है। एक समाज में जब बेटी अच्छी हष्ट-पुष्ट हो, मजबूत हो और 10-12 साल में वो ये लगती हो कि 16-17 साल के, तो हमारे समाज के अंदर शादी की तैयारियां हम कर देते जब पिता ना हो। तो मेरे सामने बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आई कि परिवार से भी लड़ना है, परिवार को समझाना बहुत मुश्किल है। बाकी लोगों को हम आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन परिवार को समझाना, क्योंकि हम उनके साथ लड़ना भी नहीं चाहते, उनके साथ हम रिश्ते भी खराब नहीं करना चाहते, लेकिन एक बच्चा उनको वो बात भी समझाना चाहता है कि मैं इस देश के लिए कुछ बड़ा करने के लिए बनी हूँ, ना कि मैं एक बच्चे पैदा करने के लिए, एक परिवार बसाने के लिए बनी। मेरे जो भाव थे, मेरे अंदर जो क्रांतिकारी एक प्रेरणा थी, वो मैं बहुत कुछ करने की इच्छुक थी। लेकिन मेरी जो छोटी सी उम्र थी, मेरे सामने जो बड़े चाचे ताऊ बैठे थे, उनको समझाने के लिए वो उम्र ठीक नहीं थी, क्योंकि वो मेरे को एक बच्चे की नजर से देख रहे थे, वो मेरी अंदर की ऊर्जा को। और लगभग मैं जब समाज में जाती हूँ, हमारे बहुत सारे स्कूल हैं, एकेडमी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाना होता है, परिवार में जब जाती हूँ, तो हम बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है उसको पहचानने में चूक कर जाते हैं। बच्चा चाहता है मैं क्रिकेट का खिलाड़ी बनूं, माँ बाप चाहता है कि हम इसको मास्टर बनाएंगे, डॉक्टर है वो चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, वो कहता है कि मैं तो पायलट बनूंगा। ये सबसे बड़ी एक बीमारी है, पेरेंट्स उसको गलत दिशा में उसके साथ प्रयास करता है। मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे के अंदर जो स्किल है, उस स्किल के ऊपर बच्चे के ऊपर काम करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, उसकी ग्रोथ करनी चाहिए, उस बच्चे को उसी दिशा में डालना चाहिए जिसके उसके अंदर आग है। और मेरा ये मानना है कि उसमें बहुत बेहतर परिणाम निकलेंगे। आज मैं जो आपके सामने हूँ, मेरा मकसद था शुरू से ही कि मैं एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगी, लेकिन परिस्थितियां बदली, हालात बदले, और मुझे घर में बीमार माँ, 4 बहन भाई, सबसे बड़ी मैं, सब मेरे से छोटे, 12 साल की उम्र, छोटी सी किसान की बेटी, घर में खाने के लाले, 17-18 घर में डांगर बन रहे, सब जिम्मेवारी कंधों पे ले ली। चारों तरफ देख रही हूँ, सबके अपने अपने व्यू, और एक ही मकसद कि क्यों ना बड़ी बेटी की शादी कर दी जाए। आप सोचिए, एक माँ को, बीमार माँ को कोई बच्चा दूर जा सकता है छोड़ करके? क्या वो खुश रह सकता है? क्या वो शादी एक ऐसा पार्ट है कि वहां पर, मैं बुरा नहीं मानती कि मैं शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस परिस्थिति को, उस परिस्थिति को कोई समझने वाला नहीं है। हमारे समाज में ये बहुत ही एक समस्या है कि बच्चे के ऊपर जब ऐसी विपदा आ जाती है तो हम उसको समझने की बजाय उसके ऊपर लादने का प्रयास करते हैं। तो वो उस सिचुएशन को कोई नहीं समझ रहा है, और उस सिचुएशन में मेरे ऊपर बहुत दबाव है, प्रेशर है, लेकिन मैं उन हालातों से लड़ी, उन परिस्थितियों का सामना किया, बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ मैंने अपने परिवारजनों को समझाया। नहीं माने तो मैंने अपने विचार उस भगत सिंह की तरह रखे, उस चंद्रशेखर आजाद की तरह रखे, उस रानी लक्ष्मीबाई की तरह रखे।
मकसद था, मेरा एक ही लक्ष्य था। मैंने अपने सिर के ऊपर मंडासा मारा, अपने बाप का पजामा कुर्ता पहना और मैंने अपने पाँव में वो जूती पहनी। मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, हल भी चलाया, 18 भैंसों का काम भी किया। 4 बजे उठती थी, 7 बजे बस इतना गोबर डाल करके सारा काम करके रोटी ला करके तब जा करके मैं स्कूल में जाती थी। स्कूल में से आते ही मैं वापस खेत में चली जाती थी। इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद आज मैं इस मुकाम पे। और उसके बाद जब शाम को घर लौटती थी तो जो महिलाएं होती हैं गांव के अंदर, एक तो ऊपर से मेरी माँ बीमार, मेरे पिता का जाना, ऊपर से महिलाएं आती थी, इतने नेगेटिव विचार, फिर उनकी काउंसलिंग करना, उनको समझाना, उनको पॉजिटिव करना सबसे कठिन काम था कि माँ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चुनौतियां, किसी लड़के से नॉर्मल बात कर ली तो वहां से कुछ, आज जो माहौल है, आज जो लड़का लड़की गांव में बात कर सकता है, आज से 20 साल पहले लड़की गांव के किसी लड़के दूसरे से बात नहीं कर सकती थी। बहुत खतरनाक माहौल था, बहुत चुनौतियां थी। लेकिन मैं उसके बाद भी एक बात कहती हूँ, यदि आपके अंदर आग है, इच्छा शक्ति है, कुछ करने का जज्बा है, अगर आपके लक्ष्य है, तो मुझे ये लगता है कि कोई भी चुनौतियां, कोई भी बाधा उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको नहीं रोक सकती। घर के अंदर खाने के लाले थे, स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, वहां से निकल करके, और मैंने गांव के उस गलियों से निकल करके, गांव के उस खेतों की पगडंडियों से निकल करके उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी तक का सफर तय किया है। गांव के उस सरपंच के सम्मान से लेकर के, गांव के उस मेंबर के सम्मान से लेकर के मैंने उस राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया है। वो अचीवमेंट थी। मैं जहां भी चलती थी, मैं सारा दिन अपने सपने में व्यस्त रहती थी। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा एक ही मकसद था कि मुझे अब खेत में जाना है, अब मैंने मेरी मां को संभालना है, अब मेरे बहन भाइयों को संभालना है, अब मैंने ये काम करना है, अब मैंने पढ़ना है, अब मैंने इस काम में अपना टाइम लगाना है। और आज भी मैं उसी आदत में हूँ। कल मेरा शाम का कार्यक्रम दिल्ली में था, मैं दिल्ली में कार्यक्रम किया। रात के मैं उस कार्यक्रम में मुझे 11 बज गए। सुरेंद्र भाई साहब ने अचानक मेरे पास कॉल किया। मैं वहीं से गाड़ी लेके, हालांकि मुझे रुकना था, मैं वहां से गाड़ी लेके रात को ही बाकी सुबह 3:30 बजे यहाँ आई हूँ। और सुबह मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, मैं सभी भाइयों को निमंत्रण देना चाहूंगी, आप मेरे छोटे से ऑफिस में कभी भी आइए। तो मैंने अपने सारा मेंटेन किया। सुबह आकर के मैं हजारों काम करके आई हूँ, प्रैक्टिस भी करके आई हूँ, और अब आपके बीच में हूँ। पूरा दिन पब्लिक में रहूंगी, रात के क्या पता 11-12 कब कितने बज जाए। उसके बाद मैं अपने ग्राउंड की प्रैक्टिस भी करूंगी। घर में जब होती हूँ तो घर के हर काम करती हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है। मैं किसान की बेटी हूँ, मैं मजदूर की बेटी हूँ, हम सब उन्हीं परिवारों के बेटे हैं। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता। मेरा ये मानना है कि जो हमारे परिवार के काम है उनमें भी हमने परिवार का हाथ बटाना चाहिए, जिम्मेवारी उठानी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, और ये हकीकत भी है, और आजकल ये बहुत बड़ी समस्या भी हो रही है। हर माँ मुझसे मिलती है जब मैं गांव में कार्यक्रम करने जाती हूँ, तो एक ही बात कहती है, मेरा बेटा काम नहीं करता, ना मेरी बहू काम करती, ना मेरी बेटी काम करती। अगर बोलते हैं तो बोलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। आप माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो। 24 घंटे मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। पढ़ता है तो वो पढ़ता है जिसने IAS या कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो कम से कम 7, 8, 9, 10 घंटे पढ़ता है लगातार। उसका फोकस अलग ही दिख जाता है। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ बाप के उन जो बेहतरीन हमारे काम है, जो परिवार के हमारे काम है, उनमें भी हमें भागीदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि माँ बाप का हमारे प्रति विश्वास बढ़ता है कि मेरा बेटा जिम्मेवार है, मेरी बेटी जिम्मेवार है। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि पेरेंट्स हमारी मानते नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब तक आप परिवार के साथ नहीं जुड़ोगे, उनके कामों में हाथ नहीं बढ़ाओगे, उनके साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाओगे, उनकी बातों को फॉलो नहीं करोगे, तो तब तक परिवार आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा। आपने उनके साथ जुड़ना होगा। आप उनके साथ जुड़ोगे तो वो आपको उससे भी ज्यादा बढ़ के लौटाएंगे।
गांव में बैल होता, बछड़ा होता है, देखा होगा आप सबने। वो बछड़े को हम धीरे धीरे चूहे के नीचे डालते हैं, वो कभी छुटा के भाग जाता है, कभी पड़ोसियों के भाग जाता है, वहां से पकड़ के लेके आते हैं, कभी वो निकल के रास्ते में ही फेंक के रोटी भाग जाता है। बड़ी मुश्किल से उसको जोड़ जोड़ करके हम साल 2 साल में उसको बैल बनाते हैं। अगर हम उसके साथ प्रयास ना करें तो वो क्या बन जाएगा? खाकर। यही इंसान के साथ अगर हमने छोटे से बच्चे को, गांव में सबसे बड़ी समस्या ये भी है, मैं माओ को कहती हूँ कि आप अपने लाडलों को जब 18 साल का होता है तब तक कहती है ना मेरा राजकुमार, ना पानी का गिलास ले गया, ना राजकुमार की को कह दिया तेरा पानी का गिलास नहीं आता, अजय बेटा राजकुमार मैं जाऊंगी जाएगा ना, यूं काम करियो राजकुमार से यूं नहीं कर सकता, ये नहीं कर। जब वो राजकुमार 18 साल का हो जाता है तो फिर क्या होता है? वो राजकुमार की माँ एक ही बात कहती है, जयवीर यादव जैसे सर के पास फोन करेगी, एसडीएम साहब मेरे छोरा ने कितने चिपकोड़ा दो, मेरे छोरा ने कितने लगवा दो। बड़ा साधारण सा बोला बाड़ा छोरा है, ना बात करनी आती, ना कि मैं किसी ने कहना आता, कुछ नहीं, वो तो जुबान भी नहीं है, इसने कितने लगवाए दो। और इसी नौकरी दवाइयो जिसका कम से कम सुबह 9 बजे जाओ, 4 बजे तो कराया जाए, और देखिए 30-35 हजार 40 हजार रुपये तनख्वाह भी होनी चाहिए, है ना? यही स्थिति है ना, यही हालात। मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में अगर आपने जीवन की 25 साल तक अगर व्यक्ति ने मेहनत कर ली, आज जो हमारे सामने देख रहे हैं एसडीएम साहब को, ये इन्होंने संघर्ष किया, किताबों का अपना साथी बनाया, अपने संघर्ष का साथी बनाया, और अगर ये मेहनत नहीं करते तो आज हमारे एसडीएम के रूप में हमारे सामने नहीं होते। इन्होंने तपस्या की, कड़ी तपस्या की, इनका भी कई बार मन हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरा पढ़ने को मन नहीं है, लेकिन फिर अपना मन उन किताबों में लगाया, जिसकी बदौलत आज हमारे सामने को ऑफिसर के रूप में। मैं मेरे छोटे बहन भाइयों को इतना ही कहना चाहूंगी कि जीवन में संघर्ष करें, मेहनत करें, चुनौतियों को स्वीकार करें, जो भी हालात है, मायने नहीं रखता कि आज इस हालात में आपने जन्म लिया, किन परिस्थितियों में जन्म लिया, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आज आप क्या है, मायने ये रखता है कि आने वाले समय में आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, और आप जाना कहां पे चाहते हो। आपके अंदर क्या धड़क रहा है, आप क्या करना चाहते हो, आप सपने क्या बना रखे आपने, उनके प्रति आपकी कितनी मेहनत है, कितने ललायत है, आपकी इच्छा शक्ति क्या है, उससे संबंधित आप क्या टूल यूज करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, कितना उसको आप उस सपने को जीते हो, ये मैटर करता है। बहुत सारे युवा ट्राई करने के लिए आते हैं, एकेडमी में आगे क्लास लगा ली, लेकिन उस तरीके की मेहनत नहीं कर पाते। तो आप, मेरा ये मानना है कि अपने आप को, अपने लक्ष्य को मत बदलो, अपनी जो उसमें कमियां रह गई हैं, अपने जो उसमें जो हमने चेंज करना चाहिए था, बदलाव करना चाहिए था, तो उसमें हमने बदलाव करके लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस सपने तक पहुंच पाएंगे। एक ही बात कहना चाहूंगी, जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अभी मैं माउंट मकालू क्लाइंब करके आई हूँ। माउंट मकालू विश्व की वो 8,000 से ऊपर की चोटी है, 8,481। इस माउंटेन को जब मैं क्लाइंब करने के लिए निकली, मैंने उसकी सारी भौगोलिक परिस्थितियां पढ़ी, बहुत चुनौतियां थी, बहुत ज्यादा हवा थी, पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पहाड़ों में सबसे ज्यादा हवा रही, ऑक्सीजन नहीं थी, सबसे बड़ी बात जो क्रैम्पन हम नीचे लगाते हैं, तो ये एक ऐसा पहाड़ था, एक ऐसा माउंटेन था जिसपे पत्थर बहुत ज्यादा है, आइस नहीं है, तो पत्थर पे चलना क्रैम्पन लगा के बहुत मुश्किल है। कैंप से कैंप की दूरी बहुत ज्यादा थी, 10-10, 12-12 घंटे लगातार चलना, बैठने की कोई जगह नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लास्ट में समिट में बहुत सारी समस्याएं, बहुत चुनौतियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक ही मकसद था कि मैंने इस मिशन को अंजाम देना है और इस उपलब्धि को अपने देश के नाम करना, अपने देश का तिरंगा वहां पर लहराना। अच्छा, लास्ट में जब सबमिट किया, तो में जब हम सबमिट में जाते हैं, बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, उसके बाद
बाद हम जब समिट के लिए जाते हैं तो लास्ट टाइम में कम से कम 30-40 घंटे लग जाते हैं। टोटल 40 घंटे के बाद जब मैं आकर के अपने कैंप में पहुंची, आप सोचिए ना खाना ना पीना ना कोई वॉशरूम जाना, मतलब कंटिन्यू हाइट पे चलना, 40-40 घंटे अपने कदमों पे खड़ा होना, ये सारा दिमाग का काम है। जिस इंसान ने दिमाग से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, उसको दुनिया की कोई ताकत भी कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आप सभी ने एक ऐसा फील्ड जहां मुझे 4 साल आईटीबीपी के साथ देने का मौका मिला। आईटीबीपी के साथ मैंने 4 साल काम किया। जब मैंने पहली बार माउंट ट्रेनिंग की शुरुआत की, मुझे पता है पहाड़ों में कैसे जॉब होती है, किस तरीके से फौजी AK-47 उठा करके उस माइनस टेम्परेचर में काम करता है। 4 साल मैंने एक्सपीडिशन किए, बहुत सारी उपलब्धियां की आईटीबीपी फोर्स के साथ। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है, आपको बहुत सारी चुनौतियां मिलेगी, बहुत सारी बाधाओं से लड़ना होगा, लेकिन वहां पर आपको एक अवसर मिलेगा, वहां पर आपको एडवेंचर करने का भी अवसर मिलेगा, जो एक अद्भुत गेम है। अगर आपको अवसर मिले तो जरूर आप एक बार एडवेंचर में ट्राई करना, प्रयास करना, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहाड़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज मैं जो हूँ आपके सामने, आज जीवन में यहाँ तक बढ़ना, बाधाओं से लड़ना, पेशेंस, ये सब मुझे पहाड़ों ने दिया। इतने विपरीत हालातों में आगे निकलना, ये सब मुझे माउंटेनिंग की, पहाड़ों की, पर्वतों की देन है। उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर मैंने अपने देश का तिरंगा लहराने का 3 बार सौभाग्य मिला। अपने देश को 3 बार मैंने अपने देश का तिरंगा लहराकर मान बढ़ाया। उसके साथ साथ 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां, अंटार्कटिका, अमेरिका की अलास्का की तैनाती, अकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका की, इंडोनेशिया की, सभी महाद्वीपों पे जाने का अवसर मिला। एक गांव से निकल करके स्ट्रगल करते करते पूरी धरती का चक्कर लगाने का सौभाग्य मिला। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जितने भी मेरे युवा साथी भाई बैठे हैं, जीवन रुकने का नाम है नहीं है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है, जीवन संघर्ष का नाम है, जीवन मेहनत का नाम है। हर दिन जहां भी है आप, चाहे खेत में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे आप घर पे है, चाहे ग्राउंड पे है, हर समय संघर्ष को, मेहनत को अपना साथी बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, दावे के साथ कहती हूँ, जो आप सपना बनाएंगे वो 100% पूरा होगा। सुरेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई। इम्पैक्ट एकेडमी की जो अचीवमेंट आप बता रहे थे कि इतने सालों में हमने इतने युवा साथियों को कामयाब किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूट अगर आपको आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छी सोच के लिए काम कर रहा है। भाई साहब कह रहे थे कि बहन, पहले हम फीस भी नहीं देते थे, बहुत सारे बच्चों को हमने फ्री पढ़ाया है। तो आप सुरेंद्र भाई बधाई के पात्र हैं, आपने इतने युवा को कामयाब किया। मैं आप सभी को लास्ट में एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी कि जितना भी युवा बैठा है, आज मैं नशे को लेकर के काम कर रही हूँ। आज मेरे देश का युवा नशे के अंदर इतना फंस गया है कि मैं देख करके हैरान हो जाती हूँ। इंजेक्शन लगाते हैं, पेरेंट्स को तो पता भी नहीं है कि कैसा कैसा नशा आ गया है, जिसमें लड़के लड़कियां सभी आ गए। आज खासकर मैं अपने इलाके की बात करूं, हमारे हरियाणा पुलिस के एडीजी साहब इस मुहिम पे बहुत दिल से काम कर रहे हैं, और मैं लगभग 15 साल से समाज के अंदर काम कर रही हूँ। जब मैं गांव में जाती हूँ तो बच्चा डिस्टर्बेंस होकर के नशे में आ जाता है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी मेरे युवा भाइयों को कि जीवन के अंदर अगर कैसे भी परिस्थितियां आ जाए, असफलता आ जाए, तो उसको, उस असफलता को सफलता में बदलने का प्रयास करो। ये माइक रुक जाओ।